दोस्तों, एक आदमी का जीवन अच्छा या बुरा, सफल या असफल उसकी आदतों की वजह से बनता है। उसकी हैबिट उसके जीवन को बनाती हैं, उसे लक्षित करती हैं। उसका संसार में क्या मुकाम होगा, क्या स्टेटस होगा, क्या ओहदा होगा, वो सफल होगा या नहीं होगा, ये सब बातें मनुष्य की आदतों पर निर्भर करती हैं। मनुष्य अपनी आदतों से मजबूर होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आदतों को बदलना चाहे तो आदतें बदलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अच्छी आदतें डल जाएं तो ये मनुष्य के जीवन को बिल्कुल बदल सकती हैं, उसे एक नया इंसान बना सकती हैं, उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। आज का वीडियो इन्हीं आदतों से संबंधित है। दोस्तों, हम बात करेंगे उन 7 आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। ये 7 आदतें ली गई हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीवन आर कवे ने। ये दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक थे। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और दुनिया के बहुत से बुद्धिजीवी बड़े लोगों ने इन आदतों को फॉलो किया है। इन आदतों को इन कामयाब लोगों ने अपने जीवन में उतारा और बहुत बड़े महान व्यक्ति बने। दोस्तों, ये 7 आदतें बहुत ही इफेक्टिव हैं। यदि आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आप भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इन आदतों के सफर पर। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लो। दोस्तों, हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हम अपनी असफलता के लिए लोगों को, किस्मत को, घटनाओं को उत्तरदायी ठहराते हैं। हम हमेशा शिकायती टट्टू बने रहते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि अगर ये नहीं होता तो ये होता, मेरे पास ये होता तो मैं वो बन जाता। दोस्तों, मनुष्य अपनी आदतों का परिणाम होता है। हम जैसे भी हैं अपनी ही वजह से हैं। हम यदि आज सफल हैं तो अपने ही कारण से हैं, और यदि असफल हैं तो भी अपने ही कारण से हैं। दूसरों को दोष देने का कोई औचित्य नहीं है। इसे ही प्रोएक्टिवनेस कहा जाता है। यदि हम किसी बात के लिए रिएक्टिव होते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी होती है। ये हमारे व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू होता है जिसे हम नकारात्मक पहलू भी कह सकते हैं। दोस्तों, यदि हम ढंग से सोचें तो हम ही अपने लिए जिम्मेदार हैं। आज हम जो भी हैं हम अपनी वजह से हैं, अपनी आदतों की वजह से हैं। यदि हम इस बात को समझ लेंगे तभी हम अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे, तभी हम प्रोएक्टिव बन पाएंगे, रिएक्शन से बच पाएंगे। जब एक कुत्ते को कंकर मारी जाती है तो वो क्या करता है? वो भौंकता है, उसे गुस्सा आता है। दोस्तों, हम भी यही करते हैं। जब कोई हमें कुछ कहता है तो हम उस बात को समझने की बजाय रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, और ये रिस्पॉन्स और प्रतिक्रिया ही हमारे दुखों का कारण होती है। तो इसीलिए हमें रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनना है। तो सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी हर चीज मन से शुरू होती है। दोस्तों, यदि हमने कोई मकान बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं, या तो खुद बनाते हैं या किसी आर्किटेक्ट की मदद लेते हैं। नक्शा बनने के बाद ही वो मकान धरातल पे आता है। वो दूसरा पार्ट होता है। पहले मेंटल क्रिएशन होती है, उसके बाद फिजिकल क्रिएशन होती है, चीज धरातल पे आती है। तो कोई भी चीज, चाहे वो हमारा जीवन है, चाहे हमारा करियर है, सबसे पहले वो मन में सोचा जाता है, वो मन में आता है, वो माइंड में आता है। फिर हम उसे साकार करने के लिए काम करते हैं, उसे धरातल पर लेके आते हैं। यदि आपके मन के अंदर आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लक्ष्य नहीं है तो आप उसे कैसे पूरा कर पाएंगे? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है, ताकि आप उसे धरातल पर उतारने का काम शुरू कर सकें। दोस्तों, 100 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है, और वो पहला कदम है लक्ष्य बनाना। अपने मन के अंदर अपने जीवन के प्रति एक खाका तैयार करना। वो खाका ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वो नक्शा ही आपको चलने के लिए प्रेरित करेगा, और जो आप सोचते हैं वो कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये आदत प्रायोरिटी को महत्व देती है। आपके जीवन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको सबसे पहले करना है। दूसरी आदत में हमने देखा था कि आपने अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य बनाया है। ये तीसरी आदत उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करती है। आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? यदि आपने मकान का एक नक्शा बनाया है, उस मकान को आप बनाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले लकड़ी वाले मिस्त्री को बुलाएंगे, टूटी वाले मिस्त्री को बुलाएंगे। सबसे पहले आपको मेसन को बुलाना होगा, राजगीर को बुलाना होगा, वो ईंटों से चिनाई करेगा। उसके बाद पेंट वाला, लकड़ी वाला, टूटी वाला एक सिस्टम से, एक तरीके से आएंगे। दोस्तों, इसी तरह से जीवन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो काम आपको पहले करना है, उसकी लिस्ट बनाइए।
प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करिए। जो काम बाद में किए जा सकते हैं, जिन कामों की अति आवश्यकता नहीं है, जो काम आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, जो उसमें काम नहीं आते हैं, उन्हें आप बाद में करिए, उसे प्रायोरिटी पे मत रखिए। और ऐसे काम जो आपका समय खराब करते हैं उनसे दूर रहिए। ऐसे लोग जो आपका समय खराब करते हैं उनसे दूर रहिए। वो लोग आपको किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका एक समय निर्धारित करिए, उससे ज़्यादा उन पर समय मत लगाइए। और दूसरा, जो लोग आपका समय खराब करते हैं उनसे दूरी बना के रखिए। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। दोस्तों, स्टीवन कवे कहते हैं कि ये पहली 3 आदतें आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट का सफ़र तय करवाती हैं। दोस्तों, अगली 3 आदतें आपको इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं। जी हाँ, इंटरडिपेंडेंट। और कोई भी बड़ा काम करने के लिए इंटरडिपेंडेंस आवश्यक होती है, उसके बिना आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। चौथी आदत है थिंक विन विन। जी हाँ, थिंक विन विन, फायदा दोनों का, फायदा सबका। यदि आप कोई काम करते हैं और उसमें मात्र अपना फायदा देखते हैं तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। ये आदत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये आदत आपको सफल होने नहीं देगी, ये आदत आपको अच्छा इंसान बनने नहीं देगी। तो दोस्तों, थिंक विन विन वाली आदत आपको बड़ा इंसान बना सकती है, आपको कामयाब इंसान बना सकती है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मैं भी जीतूं और वो भी जीते, तब आप थिंक विन विन वाले व्यक्ति होते हैं, अबंडेंस मेंटेलिटी वाले व्यक्ति होते हैं, स्कार्सिटी मेंटेलिटी वाले नहीं। इन दोनों मेंटेलिटी में फ़र्क ये है कि अबंडेंस मेंटेलिटी वाला व्यक्ति ये मानता है कि दुनिया के अंदर सबके लिए अथाह खजाना है, सबके लिए अथाह भोजन है, कोई भूखा नहीं रहने वाला। और स्कार्सिटी मेंटी वाला ये समझता है कि मुझे ही मिल जाए, दूसरा बेशक भूखा रह जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर भोजन और चीज़ें कम हैं। यदि मैं उसे नहीं प्राप्त करूँगा तो मैं भूखा रह जाऊँगा, यदि वो मुझे नहीं मिली तो दूसरे उसे ले जाएंगे। तो इसलिए वो विन लूज वाली मेंटेलिटी रखता है, यानी मैं जीत जाऊं, दूसरा बेशक हार जाए। दोस्तों, 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अमूमन ये होता है कि हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें पहले समझे। लेकिन होना क्या चाहिए, यदि हम दूसरे व्यक्ति को पहले समझते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमें बाद में समझे या हम अपनी बात उसे बाद में समझाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा डिसीजन होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, यदि हमें चश्मा बनवाना है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपना चश्मा उतार कर हमें लगा देता है, तो क्या उस चश्मे से हमें सब कुछ दिखेगा? क्या वो चश्मा हमें सूट करेगा? दोस्तों, हर व्यक्ति का डायग्नोस अलग होता है, हर व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग होता है, चीज़ों को हर व्यक्ति अलग तरीके से देखता है। यदि हम अपने स्थान पर खड़े होकर 6 को देखें तो ये 6 दिखाई देगा, लेकिन यदि दूसरे के स्थान पर खड़े होकर 6 को देखें तो वो 9 दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत है, यहाँ से 6 वहाँ से 9 दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, हमें उसके नज़रिए को सम्मान देना है। यही इस 5वीं आदत का अर्थ है। दोस्तों, 6ठी आदत है सिनर्जी। आपने सुना होगा 1 और 1 11 होते हैं। एक बार 2 व्यक्ति एक पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों व्यक्ति अलग अलग कोशिश कर रहे थे, पेड़ से फल तोड़ना मुश्किल हो रहा था। तब उन दोनों ने एक निश्चय किया कि हम दोनों इकट्ठा फलों को तोड़ते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपने कंधे पे बिठाया और फल तोड़ना आसान हो गया। उन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा फल प्राप्त कर लिए। दोस्तों, ये है सिनर्जी। जब 2 व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो वो कम समय में उस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे 2 प्लांट्स को यदि बराबर बराबर में बोया जाए तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनकी जो जड़ें होती हैं आपस में सिनर्जी का काम करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। वो मिट्टी एक दूसरे को बांधती है, उन्हें पोषण इकट्ठा मिलता है, एक जैसा मिलता है, और एक दूसरे की सपोर्ट से वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, ज़्यादा पोषण उनको मिलता है। इसी तरह से यदि हम सिनर्जी में काम करें, मिल के काम करें, तो चीज़ों को जल्दी और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये सिनर्जी का नियम है और यही 6ठी आदत है। तो ये अंत की जो 3 आदतें हैं, ये व्यक्ति को इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सिखाती हैं, एसोसिएशन में काम करना सिखाती हैं, टीम में काम करना सिखाती हैं। और जब हम टीम में काम करने के लायक हो जाते हैं तो हम बड़े होने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं।
दोस्तों ये 6 आदतें व्यक्ति को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं। अब है 7वीं आदत। दोस्तों ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आदत का नाम है शार्पन द सा। एक बार एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा होता है और सुबह से शाम हो जाती है, वो पेड़ टस से मस नहीं होता। वहां से शाम को एक लकड़हारा गुजरता है। लकड़हारा उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं सुबह से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि कटने में नहीं आता। लकड़हारा उसकी कुल्हाड़ी देखता है, वो कहता है ये तो खूंडी है, जब तक तुम इसे तेज नहीं करोगे, इसे धार नहीं दोगे, तब तक कैसे पेड़ कटेगा। दोस्तों हमारा जीवन भी धीरे धीरे चलते हुए खूंडा हो जाता है। नई नई तकनीक आती है, विज्ञान उन्नति कर रहा होता है, बहुत सारी स्किल हमें सीखने की आवश्यकता होती है, अपने आप को अपडेट करने की हमें आवश्यकता होती है। तो यदि हम चाहते हैं जीवन में कुछ बड़ा करना, कुछ अच्छा करना, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना, तो हमें लगातार सीखना होगा, लगातार पढ़ना होगा, लगातार एक्सरसाइज करनी होगी, ताकि हमारा शरीर बलिष्ठ रहे, स्वस्थ रहे। हमें 4 एरिया के अंदर सीखना होगा। वो कौन कौन से एरिया हैं? फिजिकल, हमें अपने शरीर को मजबूत और बढ़िया रखना होगा। दूसरा इमोशनल, हमें इमोशनल वेलबींग पे काम करना होगा, लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाने होंगे। तीसरा मेंटल, हमें अपने दिमाग को भी तेज करना होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करना होगा, हमें पढ़ना होगा, अच्छी किताबों को दोस्त बनाना होगा, सेमिनार्स अटेंड करने होंगे, नई नई स्किल्स को सीखना होगा। और चौथा स्पिरिचुअल, हमें अध्यात्म की तरफ भी कदम बढ़ाना होगा, हमें अपने आप को जानना भी होगा। दोस्तों इन 4 एरिया में काम करके हम बहुत अच्छे बेहतर इंसान बन सकेंगे। आज हमने बात की उन 7 आदतों के बारे में जो आपका जीवन बदल सकती हैं, आपके व्यक्तित्व के अंदर 4 चांद लगा सकती हैं, आपको एक नया व्यक्ति बना सकती हैं। और ये 7 आदतें हमने ली हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो लिखी है स्टीवन आर कवे ने। दोस्तों ये मेरी पसंदीदा पुस्तक है। मैंने इस किताब से बहुत सीखा है और अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, अपने आप को लगभग ट्रांसफॉर्म किया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी सब इस पूरी पुस्तक को पढ़ें। अब इस पूरी पुस्तक की समरी मैं आपके सामने कविता के रूप में रखूंगा। स्टीफन आर कवे ने लिखी ये अद्भुत शानदार किताब, इसकी 7 आदतें लाएंगी जीवन में खुशियां बेहिसाब। पहली आदत, जिम्मेदारी लो, ना लोगों व किस्मत का दोष, आज जो हो खुद जिम्मेदार, मत निकालो किसी पर रोष। दूसरी आदत, सबसे पहले मन से शुरू होता हर काम, धरातल पर उतरता बाद में, पहले मन में बनता अंजाम। तीसरी आदत, जरूरी काम सबसे पहले तुम निपटाओ, बेकार काम व बातों से बचो, समय कीमती यूं ना गंवाओ। चौथी आदत, बड़े काम की सोचो हर तरफ का फायदा, एक हारे और एक है जीते, कभी अच्छा नहीं ये कायदा। पांचवी आदत, दूजे को समझ उसके नजरिए को दे सम्मान, पहले समझो फिर समझाओ तो होती हर मुश्किल आसान। छठी आदत, मिलकर रहना, एक और एक होते हैं 11, बड़े से बड़े कामों का भी तब चुटकी में हो जाता निपटारा। सातवीं आदत, सीखो हरदम जिससे बनो अधिक गुणवान, तुम हर क्षेत्र में रहोगे अव्वल और बनोगे एक बेहतर इंसान। तुम हर क्षेत्र में रहोगे अव्वल और बनोगे एक बेहतर इंसान। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। मैं हफ्ते में 2 वीडियोस किसी ना किसी मोटिवेशनल या बिजनेस बुक पे आपके लिए लेके आता हूँ, और बड़ी मेहनत लगती है इनको समराइज करने में, इन पे कविता बनाने में। यदि आपको ये अच्छे लगते हैं, आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।